एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। आप सभी का फ्यूचर कुल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का साइंस स्पेशल बैच नंबर 23 में बहुत बहुत स्वागत है। साइंस स्पेशल 23 बैच जो कि आपका 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं इसमें क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी यार, बहुत ज्यादा वायरल टाइप का हो रखा था, लेकिन अब ठीक है थोड़ी। तो अब अपना साइंस स्पेशल 23 का बैच, जिसकी मैं बात करती हूँ इस बैच के बारे में कुछ बातें। आज देखो, आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ मैं कुछ बातें आपको बताने आई हूँ। तो सबसे पहले तो लाइव जुड़ जाइएगा। पंकज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उसके बाद है तुषार वर्मा, उसके बाद है पूनम, उसके बाद है आकांक्षा। चलिए सबको गुड इवनिंग। राजकिशोर शर्मा है, पुष्पेंद्र राठौड़ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है साइंस स्पेशल बैच नंबर 23 में। आपका जो बैच कोड है वो है 23। जब भी आप कभी भी किसी भी तरीके की कोई आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तब इंक्वायरी नंबर पे अगर आप फोन करेंगे तो आपको बोलना है कि मैं साइंस स्पेशल बैच नंबर 23 का स्टूडेंट बोल रहा हूं। इस बैच की अगर बात करते हैं तो इस बैच में बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों पार्ट में पढ़ाऊंगी। अभी हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये दोनों मैं आपको अच्छे से, ये दो सब्जेक्ट आपको मैं करवाऊंगी, यानी कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान है, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे साथ आप पढ़ोगे। और जो फिजिक्स है वो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो भौतिक विज्ञान है वो आप पढ़ रहे हो किससे? अनुराग सर से पढ़ रहे हो। आई थिंक मॉर्निंग में होती है आपकी क्लास 10 या 10:30 आपकी सर की क्लास होंगी। फिजिक्स की आपकी ऑलरेडी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल मेरी कोई क्लास नहीं हुई है। लेकिन अब आपकी मेरी क्लास जो है वो मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लास चलने वाली है। जब बात करते हैं बच्चा कि मैम इन दोनों सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाएंगी, तो मैं यहां पर जो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं, ये सारे के सारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब वनडे एग्जाम में आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया लग जाए किस बैच का लेवल क्या रखना है, मुझे किस तरीके से पढ़ाना है ना। तो एक बार आप सभी बच्चे लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों किस किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले एक बच्चे ने बोला है यूपी पुलिस, एक कह रहे हैं मैम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चा, एसएससी में आप कोई भी एग्जाम दो, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, क्योंकि अब सीजीएल के तो मेंस में भी आप जीएस आने लग गई, आपको मालूम होगा इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप चाहे एसएससी के प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या राजस्थान पुलिस, या फिर आप किसी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके अगर मैं बात करूं राजस्थान में आरएएस होता है, आपके बिहार में बीपीएससी होता है, यूपी पीसीएस होता है ना, जेपीएससी होता है। इसके अलावा एनडीए सीडीएस के एग्जाम में बहुत सारा भर भर के साइंस आता है, रेलवे के हर एक एग्जाम में बहुत भर भर के साइंस आता है। तो ये सारे जो वनडे एग्जाम है ना, इनकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि आप बहुत अच्छे बैच में आप आ गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं और बढ़िया तरीके से उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है जिस भी एग्जाम में वो अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा वो हर एक एग्जाम के लेवल को यहां पर उठाते हुए देखते हुए 0 टू हीरो लेवल को आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात यह कि मैम आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ स्टार्ट करेंगे क्या? देखो, फिजिक्स आपका डेली चल रहा है, आप पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मैं स्टार्ट जो करने वाली हूं वो बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूं, और फरवरी में, अभी जनवरी आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगी। फिर आपकी एक दिन में तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। हाँ, आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखो साइंस एंड टेक ज्यादा नहीं आता है, साइंस एंड टेक उसी बच्चे को पढ़ने की जरूरत है जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ना, बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, आरएस हो गया। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक की 8 से 10 क्लास होंगी जो आप पढ़ लोगे। अनुराग सर पढ़ाएंगे आपको साइंस एंड टेक, तो आप बढ़िया तरीके से वो आप साइंस एंड टेक वाला पार्ट प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि अभी हम कौन सा फिजिक्स आप पढ़ रहे हो डेली। अब बायोलॉजी आपका कल से रात 8 से 9 बजे में, 8 से 9 बजे में आपका रेगुलर बायोलॉजी आपका मंडे से फ्राइडे चलेगा। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपकी कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि सैटरडे संडे में मैं क्लास नहीं लेती हूं। हाँ, अगर मंडे से फ्राइडे में किसी दिन कोई क्लास की छुट्टी हुई तो मैं उसको वीकेंड पे कवर करने की कोशिश करती हूँ, तब मैं सैटरडे संडे भी क्लास ले लेती हूँ, है ना, राइट। अब 8 से 9 में डेली आपका यहाँ पर क्या चलेगा? आपका बायोलॉजी वाला पार्ट चलेगा।
ठीक है। अब आज बच्चों, आज आपका कोई क्लास नहीं है, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं चैप्टर शुरू नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं बात करती हूं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन है और वो इंट्रोडक्शन हर किसी के लिए सेम है, हर बैच के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबके लिए कॉमन है। तो 3 वीडियोस है इंट्रोडक्शन की। इन वीडियो में कितनी वीडियो है? 3 वीडियो है। इन वीडियो को मैं आपके बैच में अपलोड करवाऊंगी और ये जो अपलोड करवाऊंगी ना 3 वीडियो, इसमें क्या है? इसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मीनिंग क्या है, ये बायोलॉजी शब्द कहां से आया, किसने दिया, कहां से लिया गया, बायोलॉजी की कितनी ब्रांच हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें मैंने वीडियो में सारा बता रखा है कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, जेनेटिक्स होता है, फिर मैंने उसमें बता रखा है, सिलेबस बता रखा है, और उसके बाद मैंने बायोलॉजी का मीनिंग बताया है। तो ये 3 वीडियो है, ये तीनों वीडियो अभी मेरे इस क्लास के बाद आपके बैच में अपलोड हो जाएंगी। इन तीनों वीडियो को आज रात में बैठ के देखकर इसका नोट्स बना लेना। और जो बच्चे नोट्स कर रहे हैं, तो अभी मेरी क्लास के बाद 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोनों लैंग्वेज में, कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश एंड कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी। आपका जो मीडियम है उस मीडियम के हिसाब से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा और इंट्रोडक्शन की कितनी वीडियोस मिल जाएंगी? मेरे इस क्लास के बाद आपको इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो मिल जाएंगी। अब आप कहोगे मैम हम ये वीडियो देखें कि ना देखें? 110% आपको देखने हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे चलकर मैं उनका मीनिंग आपको नहीं बताने वाली हूं, इसलिए आप इन तीनों वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे। यस और नो एक बार कमेंट टाइप कीजिए, सभी लोग देख लेंगे और कल आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे रात एकदम शार्प 8 PM 8 बजे, 8 से 9 आपकी इवनिंग में क्लास चलेगी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको मॉर्निंग में भी शिफ्ट कर दूंगी, अभी आज आप देख लो, कल सोच लो। अगर आपको लगता है कि मैम रात लेट हो जाती है, हम नहीं कर पाएंगे क्लास, आपके ऊपर है, ये मैं टाइमिंग में आप पे छोड़ती हूँ। 2 से 3 दिन के बाद मुझे बता देना कि मैम ये टाइमिंग सही है, तो मैं 8 से 9 में रखूंगी, अदरवाइज जैसा आप बोलोगे मैं उस टाइमिंग में शिफ्ट कर लूंगी, मॉर्निंग में शिफ्ट कर लूंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 8 से 9 में हम कल मिलेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, और जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों में से एक चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब ये सिस्टम क्या होते हैं, है ना, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता दिया है। तो परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र, इनमें से मैंने एक चैप्टर कल स्टार्ट कर देना है आपकी क्लास में। अब देखते हैं कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे मैम सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, उससे पहले ही आप ये पढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कैसे ही पढ़ो आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपका आज का काम क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, जिस भी आपका मीडियम। तो आपका आज का जो काम है वो ये है कि इन तीनों वीडियोस को देखना और पीडीएफ डाउनलोड करना। तीनों वीडियोस को देख के अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे आपको पता लगे कि किस तरीके का मैटर आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की टेंशन आप बिल्कुल मेरे पे छोड़ दीजिए। जब आप ये बैच पढ़ के निकलेंगे ना, तो आपका साइंस का लेवल जो ये है ना, वो ये हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज जो मैंने सारी बातें बताई हैं वो सारी आपको समझ में आ गई हैं, और इसी के साथ आपका वंस अगेन बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है साइंस स्पेशल 23 बैच में। कल हम इन दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या क्या सिलेबस है, वो सब मैंने इन 3 वीडियो में पढ़ा रखा है। अब वो 3 वीडियो अलग अलग दिन पे पढ़ाएं तो वो टाइम वेस्ट है आपका भी और मेरा भी, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपके बैच में डल जाएंगी। अभी 10 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, तीनों वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे रात 8 बजे पहले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।